हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, हर चीज के अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लगभग आपको फिक्स बताई जाती है, जैसे पत्नी के पास यदि अपनी कमाई का साधन नहीं है तो उसको मेंटेनेंस मिलता ही है, लेकिन आपको कुछ ऐसे जजमेंट मिल जाएंगे जहां नहीं मिला। ट्रांसफर पिटीशन पत्नी फाइल करती है तो केस उसके स्थान पर ट्रांसफर होता ही है, लेकिन कुछ रेयर जजमेंट मिल जाएंगे जहां पर नहीं हुआ। इसी प्रकार से डाइवोर्स मिलेगा तो कुछ ना कुछ एलिमनी ग्रांट होगी ही, लेकिन कुछ केस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ग्रांट नहीं हुई। बच्चों की कस्टडी अगर फाइल होती है तो वो पत्नी को ही मिलेगी, लेकिन कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर पति को मिली है। यानी हर एक वो नियम जिसका झुकाव पत्नी पक्ष की तरफ होता है, उसमें भी कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जो कि पति के पक्ष में होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा ही जजमेंट बताने वाला हूं जो कि लेटेस्ट है और पति के पक्ष में है। और सामान्य स्थिति ऐसे केसेज में ऐसी रहती है, यह पत्नी के पक्ष में होता है और पति को काफी दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से सभी लोग अपने मैट्रिमोनियल विवादों से बाहर आने के लिए देर सवेर डाइवोर्स का केस फाइल करते ही हैं। अब ये केस जनरली आप अपने प्लेस पे फाइल करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे फाइल करते हैं, लेकिन जो पत्नी होती है वो एक ट्रांसफर पिटीशन लगाती है हाई कोर्ट में या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, अकॉर्डिंग टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और केस को अपने यहां पर ट्रांसफर कराने के लिए एक प्रार्थना करती है। ऐसे मामलों में सामान्यतः आपको यही कहा जाता है कि भाई ट्रांसफर तो हो ही जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जहां पर आपको यह सजेस्ट किया जाता है कि आपको कंटेस्ट करना चाहिए। जैसे एक मामला मेरा अभी देहरादून का ही है, वहां पे विशेष परिस्थितियां हैं। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन डाली और मैंने उनको यही बोला है कि आपको कंटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर संभावना है, कोशिश करनी चाहिए। अब आज का जो मामला मैं आपको बताने वाला हूं, यह पंजाब का मामला है और इस मामले में पत्नी ने ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी थी केस को अपने यहां पे ट्रांसफर कराने के लिए। पहले मैं आपको मामले के कुछ तथ्य और परिस्थितियां बताऊंगा जिससे चीजें क्लियर होंगी, फिर हम लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और आपको क्या फायदा मिलेगा आप वो जान पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और कल रात को 9:30 बजे मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, तो जितने भी मेंबर्स हैं अपने क्वेश्चन क्वेरी के साथ तैयार रह सकते हैं। और आपने अगर चैनल की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है तो आप चैनल के होम पेज पे जाके ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इन फ्री वीडियोज के अलावा बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी मिलती है। जैसे कि मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होती है जिसमें उनके जो सवाल होते हैं उनका जवाब दिया जाता है, मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो जाते हैं और समय समय पर अपडेट्स लाई जाती हैं। अब दोस्तों, इस मामले की बात करते हैं। यहां पर मार्च 2024 में दोनों पक्षकारों का सिख रीति रिवाज से विवाह हुआ था। रिश्ता महज 16-17 दिन ही चला और उसके बाद पत्नी चली गई। इस विवाह से कोई संतान नहीं है। अब जो पति है उसने अपनी तरफ से पटियाला में सेक्शन 12 HMA के तहत एक वाद दायर किया विवाह को शून्य करणीय घोषित कराने के लिए, और पत्नी ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चली गई इस मामले को ट्रांसफर कराने के लिए अपने प्लेस पे, जो कि जालंधर था। यानी कि पत्नी ने एक ट्रांसफर पिटीशन डाली कि इस मामले को पटियाला से जालंधर ट्रांसफर कर दिया जाए। अब पति इसको कंटेस्ट करने के लिए हाई कोर्ट में पहुंचा। पत्नी की दलील पहले हम समझ लेते हैं क्या थी, यानी पत्नी ने क्या आर्ग्यूमेंट पेश किए। उसने कहा सफर मुश्किल है और साथ में जाने के लिए घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। जालंधर से पटियाला जाकर के सुनवाई में शामिल होना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ी कठिनाई है। उसके माता पिता बुजुर्ग हैं और बढ़ती उम्र की बीमारियों से ग्रसित है। वह पूरी तरह से बेरोजगार है और अपने माता पिता के रहमो करम पर जी रही है। उनके पति पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में एक निर्देशक है, यानी डायरेक्टर हैं, और 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति माह की इनकम करते हैं। और साथ ही उसने ये भी बताया कि वो कोई भी मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। अब आई पति की बात। पति ने अपनी दलील पेश करी और कहा कि विवाह केवल लगभग 2 हफ्ते ही चला है, इसलिए पत्नी पर किसी भी प्रकार की पारिवारिक या बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं है। ट्रांसफर पिटीशन केवल पति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से फाइल की गई है। साथ ही पति ने अपने मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट किए जिनमें स्पष्ट रूप से अंकित था कि वो अकेले सफर नहीं कर सकते हैं और उन्हें अपने माता पिता के सहारे की जरूरत होती है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट को अपना फैसला देना था। अपना फैसला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि वैवाहिक मामलों में जो टीपी यानी ट्रांसफर पिटीशन होती है उसमें सामान्यतः कानून की स्थिति पत्नी की तरफ झुकी हुई होती है, लेकिन यह कोई पूर्ण या बिना अपवाद का नियम नहीं है। इवन बहुत सारे मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और स्वयं ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ऐसी ही परिस्थितियों में पत्नी को इस प्रकार की राहत देने से पहले भी इनकार किया है।
पति के पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसकी परेशानी के, जो कि उसने सबमिट भी किए हैं, लेकिन पत्नी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अदालत ने टिप्पणी करी कि दोनों शहरों के बीच में महज 155 किलोमीटर की दूरी है और पत्नी को ये दूरी रोज तय नहीं करनी है, केवल जब तारीख लगेगी तभी तय करनी है। ऐसे में इस मामले को ट्रांसफर करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। और ऑनरेबल कोर्ट ने पत्नी की जो ट्रांसफर पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया, यानी कि केस को पटियाला से जालंधर ट्रांसफर नहीं किया गया। केस का ट्रायल पटियाला में ही चलेगा। इस प्रकार के जजमेंट रेयर होते हैं, इसलिए ये जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग की सुविधा के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को और विस्तार से जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।